मैं जयंत कुमार पाठक, प्राथमिक शाला भुइयां पारा सरहरी। आज हम देखेंगे हिंदी सैंपल पेपर सेकेंड, कक्षा 5वीं। 40 अंक का होगा और दो घंटे का समय, और कुल पेपर 50 अंक का होता है। 10 नंबर परियोजना का होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 सवाल होंगे, प्रत्येक के एक नंबर। प्रश्न 1, कवि किसका यशगान कर रहा है? स्वयं का, अमर शहीद का, प्रधानमंत्री का, शिक्षक का? तो उत्तर होगा अमर शहीद का। प्रश्न 2, लाल बाग कहाँ है? कलकत्ता में, रायपुर, बेंगलोर, मैसूर? तो लाल बाग बेंगलोर में स्थित है। प्रश्न 3, ब्रह्मा जी ने रंग रोगन के लिए किसे उपयुक्त माना? उल्लू, बगुला, हंस, मोर? उत्तर होगा मोर। प्रश्न 4, मेट्रो रेल के डिब्बे किस देश से बनकर आए हैं? अमेरिका, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका? तो सही उत्तर होगा दक्षिण कोरिया। भारतीय सेना के कितने अंग हैं? 1, 2, 3, 4? सही उत्तर होंगे 3। वायुसेना, नौसेना और थल सेना 3 होते हैं। अब दूसरा खंड है अति लघु उत्तरीय। 4 सवाल होंगे, सभी प्रश्न 2-2 नंबर के, कुल 8 अंक। प्रश्न 6, आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत कौन कौन थे? तो उत्तर है आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत राजा के चाचा लाल कलेंद्र सिंह गुंडाधुर और राजा की सतौली माँ स्वर्ण कुंवर थे। प्रश्न 7, बुढ़िया का पारा क्यों ऊपर चढ़ने लगा? उत्तर, राजा इससे पहले नाव नहीं खेई थी। राजा को नाव चलाना नहीं आता था। नाव कभी इधर जाती तो कभी उधर, इसलिए बुढ़िया का पारा ऊपर चढ़ने लगा। प्रश्न 8, रघु पढ़ लिख के का करिस? उत्तर, रघु पढ़ लिख के साहेब बन गईस। प्रश्न 9, किस सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो उत्तर है थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। खंड 3, लघु उत्तरीय प्रश्न 5 सवाल होंगे, 3-3 नंबर के, कुल 15 अंक। पहला प्रश्न 10वां, सुखना कर कमाई काकर जेबा में गईस? सुखना कर कमाई उकील के जेबा में गईस। प्रश्न 11, माता राजमोहिनी कर उपदेश का रहीस? उत्तर, उनकर कहना रहीस धरम करम करा, साफ सफाई ले रहा, दारू मांस मछली छोड़ा, समाज कर बुराई ला खत्म करा, राम कर नाम ला जपा। प्रश्न 12,
सुबंधु ने गांव में जाकर क्या देखा? उत्तर, गांव उजाड़ था, घर थे, जानवर थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, मगर पुरुष एक भी नहीं थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मालूम पड़ा कि यहाँ अकाल पड़ा है। कई वर्षों से पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। सभी लोग सहायता के लिए राजा के पास गए हैं। प्रश्न 13, मैसूर के दशहरे का वर्णन करो। उत्तर, मैसूर में दशहरे का उत्सव भारत में सबसे शानदार ढंग से मनाया जाता है। इस दिन राजा की सवारी हाथी पर निकलती है। देश विदेश से लाखों लोग इस अवसर पर यहाँ जमा होते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर विजयदशमी तक यहाँ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिनमें देश के विकास संगीतज्ञ अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। प्रश्न 14, मुहावरे अर्थ व प्रयोग सहित लिखिए। तो मुहावरा पहला है, सन रह जाना का अर्थ अचानक चुप या स्तब्ध हो जाना, आश्चर्य या डर से। दुर्घटना की खबर सुनकर वह सन्न हो गया, इसका प्रयोग होगा। दूसरा, आग टरेना का अर्थ क्या है? गुस्से में आग दिखाना। प्रयोग, शिक्षक ने शोर मचाने पर बच्चों को आग टरेरी। तीसरा, तिल मिलाना का अर्थ क्रोध या अपमान से बेचैन हो उठना। प्रयोग, अपनी हार सुनकर वह तिलमिला उठा। प्रश्न 15, पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। हमें शुद्ध हवा देते हैं और वातावरण की साफ सफाई रखते हैं। पेड़ों से हमें फल, फूल और लकड़ी मिलती है। कई पक्षी पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं। पेड़ बारिश लाने में भी सहायक होते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। अपठित गद्यांश पढ़कर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को इसी में छांटने हैं। जैसे पहला है, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? तो यहाँ देखिए इस पे दिया है। दूसरा लाइन में हमें शुद्ध हवा देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? तो फल, फूल और लकड़ी। हमको यहाँ से छाट कर लिखना है, अपठित गद्यांश से, अपने मन से, एक्स्ट्रा नहीं इसमें जोड़ना है। तीसरा, पक्षी अपना घर कहाँ बनाते हैं? तो पेड़ों पर। पेड़ किसमें सहायक होते हैं? तो बारिश लाने में। हमें क्या करना चाहिए? तो हमें पेड़ लगाना और उनकी रक्षा करनी चाहिए। अथवा दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची लिखना है, जो इस प्रकार है। पहला है, रात का निशा रजनी, तरु का वृक्ष पेड़, पक्षी का खग चिड़िया, धरती का पृथ्वी भूमि और जल का पानी नीर। प्रश्न 16, अपने प्रधान पाठक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखिए। पिछले सैंपल 1 में हमने छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना वो लिखा हुआ था उसमें, इसमें स्थानांतरण, इसमें भी सेम रहता है, बस थोड़ा सा चेंज करना रहता है। तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र में आवेदन में सेवा में
श्रीमान प्रधान पाठक महोदय, फिर प्राथमिक शाला भुइयाँ पारासरहरी, यहाँ पर अपना स्कूल का नाम लिखेंगे। विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने हेतु महोदय सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 5वीं का छात्र या छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण दूसरे गांव शहर में हो गया है, इसलिए मुझे भी वहां जाना पड़ रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें, ताकि मैं नए विद्यालय में प्रवेश ले सकूं। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा अपना यहाँ नाम लिखेंगे, कक्षा 5वीं और दिनांक। यह है स्थानांतरण प्रमाण पत्र या छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। दो में से कोई एक पूछेगा तो इस पर लिख सकते हैं। प्रश्न 17 निबंध मेरा पालतू जानवर। तो इस पर पालतू जानवर पर हमें लिखना है तो कुत्ता। कुत्ता एक पालतू जानवर है। यह बहुत वफादार और समझदार होता है। तीसरा, कुत्ता अपने मालिक की रक्षा करता है। चौथा, इसके 4 पैर, 2 आँख और 1 पूँछ होती है। पाँचवा, यह दूध, रोटी और मांस खाता है। छठवां, कुत्ता भौंक कर खतरे का संकेत देता है। सातवां, यह घर की रखवाली करता है। आठवां, कुत्ता मनुष्य का सच्चा मित्र है। 9वां, लोग इसे अपने घर में प्यार से पालते हैं। 10वां, हमें कुत्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। या पालतू में 8वां में गाय। गाय पर निबंध। गाय एक पालतू और उपयोगी पशु है। यह हमें दूध देती है जो बहुत पौष्टिक होता है। गाय के 4 पैर, 2 सींग और 1 लंबी पूँछ होती है। चौथा, यह घास, भूसा और चारा खाती है। पाँचवा, गाय का स्वभाव बहुत शांत और सरल होता है। छठवां, इसके गोबर का उपयोग खेतों में खाद के रूप में किया जाता है। सातवां, भारत में गाय को माता के समान सम्मान दिया जाता है। आठवां, हमें गाय की देखभाल करनी चाहिए। ये हो गए गाय का। धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और सैंपल 1 पहले बनाया गया है, उसे भी जाकर देख सकते हैं।